क्या आपको मालूम है एक टाइम ऐसा आया था कि सैमसंग को मौका मिला था एंड्रॉयड को खरीदने का, लेकिन उसने उस ऑफर को ठुकरा दिया और उसके 2 हफ्ते बाद गूगल ने उसे $50 मिलियन में खरीद लिया। और हम सब जानते हैं कि सैमसंग के स्मार्टफोन में कौन सा सॉफ्टवेयर या कौन सा ओएस चलता है। क्या आपको मालूम है जो सोनी का प्लेस्टेशन 2 था, जो सन 2000 में लॉन्च हुआ था, जो सन 2000 में लॉन्च हुआ था, वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट सेलिंग कंसोल है, जिसको लोग 2020 में भी ले रहे हैं। ये बहुत ही अजीब बात हो जाती है, जो कि 20 इयर्स ओल्ड कंसोल है। आप जानते हो ग्राफिक्स उसके बहुत ही कम है, बहुत ही लो ग्राफिक्स के जो वो प्लेस्टेशन 2 है, लेकिन उसके जो गेम्स थे वो बहुत शानदार थे। इसी वजह से ये कंसोल 2020 में भी बिक रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी 10 अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो लेट गेट स्टार्टेड। फैक्ट नंबर 10। आप सब सैमसंग कंपनी को तो जानते ही होंगे, जो कि स्मार्टफोन सेलिंग में सबसे टॉप पर है। लेकिन ये सिर्फ स्मार्टफोन बेचने में ही सबसे ऊपर नहीं है, बल्कि फीचर फोन्स में भी सैमसंग के ही सबसे ज़्यादा फीचर फोन्स बिकते हैं। और अगर हम बात करें टीवी सेलिंग्स की, तो उसमें भी सैमसंग ही नंबर 1 है। फैक्ट नंबर 9। आप सब रैम तो जानते ही होंगे, जो कि कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स में रखती है। जो कंप्यूटर की रैम है उसे DDR से बताते हैं, यानी कि DDR फर्स्ट, DDR थर्ड, क्योंकि इनमें भी जनरेशन होती है। तो DDR की फुल फॉर्म होती है डबल डेटा रेट फर्स्ट, डबल डेटा रेट सेकंड, डबल डेटा रेट थर्ड। जो भी लेटेस्ट जनरेशन की रैम है पीसी में, वो है डबल डेटा रेट 4। तो इसमें तो ये बात होगी एक कंप्यूटर की या एक डिवाइस की, जो कि बड़ा हो, जो कि बड़ी स्क्रीन पर चलता हो, ज़्यादा बड़े काम को हैंडल करता हो। लेकिन हमारा जो स्मार्टफोन है, जो बहुत ही छोटा होता है, उसमें कौन से तरीके की रैम होती है। जो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो कंप्यूटर की रैम होती है वो एक स्मार्टफोन की साइज़ की ही होती है। तो हमारे मोबाइल में वो रैम तो लग नहीं सकती, और वो बहुत ही पावरफुल होती है। वो मतलब उसे चाहिए, वो एक बैटरी पे नहीं चलती, वो उसे चाहिए एक आता हुआ करंट, जो कि बार बार जाता रहता है, वो बैटरी पे नहीं चलता। तो जो स्मार्टफोन की रैम है उसको क्या कहते हैं, या वो किस चीज़ की रहती है। तो स्मार्टफोन की रैम बहुत ही छोटी होती है। जैसे DDR को, कंप्यूटर की रैम को DDR से डोनेट करते हैं, तो वैसे ही स्मार्टफोन की रैम को LPDDR से डोनेट करते हैं। तो DDR का मतलब होता है डबल डेटा रेट, वैसे ही LP का मतलब होता है लिथियम पावर्ड, यानी कि लिथियम आयन की जो बैटरी आती है हमारे स्मार्टफोन में, तो ये उससे पावर होती है, इसलिए इसका नाम लिथियम पावर डबल डेटा रेट रैम रखा गया। फैक्ट नंबर 8। स्मार्टफोन सॉफ्टवेयर में जो सबसे नंबर 1 है वो तो आप सब जानते होंगे, जो कि होता है एंड्रॉयड। और जो सेकंड नंबर पे वो भी आप जानते हैं, जो कि होता है iOS। लेकिन आपको मालूम है कि थर्ड नंबर पे कौन सा है। बहुत सारी कंपनियों ने कोशिश की है कि वो अपने अपने स्मार्टफोन की जो मोबाइल ओएस होता है उसे इतना चलाए कि वो सेकंड या थर्ड या फर्स्ट नंबर पर ला सके। लेकिन आज तक कोई सी भी कंपनी कामयाब नहीं हुई थी, सिवाय एक के, जो कि हमारी खुद की इंडिया की बनी हुई, जो हमारे वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे जो ओएस आता है, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है iOS के बाद, वो है हमारा मेड इन इंडिया काई ओएस, जो कि थैंकफुली जियो फ़ोन को इतना बेचा हमारी जियो कंपनी ने कि वो पूरी वर्ल्ड में थर्ड नंबर पे आता है ओएस के मामले में। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये सेकंड नंबर पे है। एंड्रॉयड के बाद सेकंड नंबर पे वो आता है काई ओएस, फिर थर्ड नंबर पे आता है iOS, जो कि आईफोन का ओएस है। फैक्ट नंबर 7। क्या आपको मालूम है कि वर्ल्ड का मोस्ट ड्यूरेबल फ़ोन कौन सा है। तो ये एक सोनी कंपनी की तरफ से आता है, जो कि शायद एक चाइनीज़ की कंपनी है। उसका एक फ़ोन है जिसका नाम है 3300। ये इतना ड्यूरेबल है कि इसको द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मिला है, क्योंकि जब इसका एक टेस्ट हुआ था कि इसको 84 फीट की हाइट से ड्रॉप किया गया, लेकिन इस फ़ोन का कुछ भी नहीं बिगड़ा, यहाँ तक कि इसका कुछ भी ख़राब नहीं होता। और ये इतना मजबूत था कि ये एकदम सही रहा इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद भी। फैक्ट नंबर 6। दुनिया में सबसे ज़्यादा फ़ोन्स के अंदर सोनी का ही कैमरा सेंसर इस्तेमाल किया जाता है। क्या आपको मालूम है सोनी ही वो पहली कंपनी थी जिसने अपने स्मार्टफोन के अंदर 4K डिस्प्ले को इम्प्लीमेंट किया था। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको मालूम है दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन कौन सा है। मैं कोई फ़ोन, नॉर्मल फ़ोन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ एक स्मार्टफोन की। जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाले स्मार्टफोन थे वो हमारे एप्पल भैया की तरफ से आते हैं। वो आते हैं एप्पल के iPhone 6 एंड 6 प्लस। इनकी टोटल जो यूनिट सोल्ड हुई थी वो हुई थी 222.4 मिलियन यूनिट्स, यानी कि ये कुछ पहुँच जाते हैं 22 करोड़ 24 लाख के करीब। फैक्ट नंबर 4। जब iPhone 6 एंड 6 प्लस
लॉन्च हुए थे तो उसमें एक प्रॉब्लम थी, बैंड की प्रॉब्लम, यानी कि एक बैंड हो रहे थे वो बहुत ही आसानी से। तो जो बहुत ही फेमस यूट्यूबर है अनबॉक्स थेरेपी, उन्होंने अपने हाथ से 6 प्लस को बैंड किया। तो जब उन्होंने ये वीडियो यूट्यूब पर डाली तो इस पर 72 मिलियन व्यूज़ आए, वो भी एक नॉर्मल एक फ़ोन को बैंड करने पर। और ये अब तक के टेक इंडस्ट्री के सबसे ज़्यादा व्यूज़ थे एक वीडियो पर। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको मालूम है कि गूगल का टोटल डेटा का साइज़ कितना है? 2010 में गूगल ने कैलकुलेट करके पता लगाया कि इसका साइज़ कितना है। तो आपको मालूम है कितना निकला? ये निकला 500 मिलियन टेराबाइट। और आप सब जानते हैं कि जो हम इसको सर्च करके अगर इस डेटा को ढूंढें तो हम इस डेटा का सिर्फ 0.004% डेटा ही सर्च कर सकते हैं, बाकी का गूगल ने प्राइवेट कर रखा है, या फिर कुछ और वजह से एक नॉर्मल यूज़र उस डेटा को सर्च नहीं कर सकता, ये ढूंढ नहीं सकता। फैक्ट नंबर 2, 2016 में गूगल ने कैलकुलेट करा कि दुनिया में सारे इंटरनेट यूज़र्स ने कितना डेटा एक दिन में इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने जब कैलकुलेट करा तो इसकी टोटल नंबर्स निकल के आए 1 बिलियन टेराबाइट, जो कि बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और अगर हम इसे जीबी में कन्वर्ट करें तो ये कुछ निकलते हैं 1 ट्रिलियन जीबी। तो आप समझ सकते हैं ये बहुत ही बड़ा नंबर है। फैक्ट नंबर 1, अगर आपके पास एक एप्पल प्रोडक्ट है और आप स्मोकिंग करते हैं तो ये शायद आपकी सेहत के लिए तो हानिकारक है ही है, लेकिन ये हो सकता है कि आपके एप्पल प्रोडक्ट के लिए भी खतरनाक हो, क्योंकि एप्पल ने अपने बहुत पहली एक वेबसाइट में क्लेम करके बता चुके हैं वो कि अगर कोई बंदा है और वो उनका प्रोडक्ट लेता है और वो स्मोकिंग करता है और हो सकता है कि उस प्रोडक्ट का उस स्मोकिंग करने से उसका प्रोडक्ट ख़राब हो जाए, तो उसकी वारंटी उस पर वो नहीं ले सकता, उसकी वारंटी ख़राब हो जाएगी उस प्रोडक्ट की, उसके स्मोकिंग करने की वजह से। तो वीडियो यहाँ पर ख़त्म हो जाती है गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपको अगर ऐसी ही वीडियो देखना पसंद हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।